आगे देखते हैं नियम 3। इसमें कहा गया विसर्ग का सा हो जाना। तो इसकी डेफिनेशन कहती है विसर्ग से पहले कोई स्वर, कोई भी स्वर आ जाए हो और बाद में चा छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यानी स्वर कोई भी दिया हो, स्वर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, स्वर का मतलब छोटा आ से लेकर अ तक कोई भी शब्द दिया हो और बाद में चा छा या सा इनमें से कुछ भी दिया हो तो विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये नियम कहता है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। नियम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग केवल ये डायग्राम बना लेते हैं, जितने भी चीजें पढ़ाई है अगर उसमें ये केवल डायग्राम आप बना लेते हैं तो नियम आसानी से समझ में आ जाएगा कि बस इतनी चीज आप लिख लीजिए, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे शब्द है निश्चिंत, निश्चिंत, निश्चिंत दे रखा है, इसका संधि विक्षेप होगा नि प्लस चिंत। क्या हो जाएगा? नि प्लस चिंत। निश्चिंत का हो जाएगा नि प्लस चिंत। इसका अगर हम देखेंगे इसमें रूल कैसे काम करता है तो देखिए यहां पे दे रखा है विसर्ग, उससे पहले आना चाहिए स्वर। स्वर का मतलब मात्रा, ना नहीं आएगा, ना को नहीं काउंट करेंगे। स्वर, स्वर का मतलब ना छोटी की मात्रा यानी छोटी ही दिया हुआ, और बाद में चा छा सा में से कुछ आना चाहिए तो चा आ गया। तो परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग जो है वो सा में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ सा में बदला, यहाँ पे देखिए तो निश्चिंत में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। इसी तरीके से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दुशासन। क्या है सर? दुशासन, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है दुशासन। दुशासन में जो इसका संधि विक्षेप होगा वो हो जाएगा दु प्लस शासन। क्या हो जाएगा? दु प्लस शासन। अब देखिए यहां पर ऊ की मात्रा लगी है, छोटा ऊ की, इसका मतलब ये छोटा ऊ दिया है, फिर विसर्ग दिया है और फिर सा दिया है। तो छोटा ऊ यानी स्वर दिया है, विसर्ग दिया है, सा दिया है, तो परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग जो है वो आधा सा यानी सा में बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक आधा सा और लग गया। तो दुशासन में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। इसी तरीके से दुश्चरित एक शब्द है, क्या है? दुश्चरित्र, दुश्चरित्र तिलक, हाँ दुश्चरित्र। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दु प्लस चरित्र, दु प्लस चरित्र। तो दु प्लस चरित्र में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे छोटा ऊ, फिर विसर्ग और फिर चा। नियम कहता है कि विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा? सा में। देखिए यहाँ पर सा में परिवर्तित हो गया। तो दुश्चरित्र में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। एक शब्द आप लोग करिए कोशिश, जैसे लिखा निश्चल, शब्द है निश्चल, इसको कोशिश करिए आप लोग। निश्चल, इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं नियम 4। नियम 4 क्या कहता है? विसर्ग का सा हो जाना, यानी विसर्ग जो है वो सा में बदल जाता है यदि विसर्ग से पहले छोटी छोटा ऊ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग, विसर्ग विसर्ग का सा हो जाता है। यानी छोटी और छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटी छोटा ऊ के बाद विसर्ग आए और उसके बाद का खा टा ठा पा फा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम कहता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है
निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नि प्लस कपट। क्या हो जाएगा? नि प्लस कपट। ठीक है, तो देखिए यहाँ छोटी ई, फिर उसके बाद विसर्ग और फिर का। छोटी ई विसर्ग का, तो क्या होगा? विसर्ग जो है वो किस में बदलेगा? सा में। तो सा का मतलब आधा सा षटकोण वाला, तो यहाँ देखिए आधा सा इसमें लग गया, तो निष्कपट में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। इसी तरीके से धनुष टंकार, एक शब्द है धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार, धनुष टंकार में हो जाएगा धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार होगा। यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे विसर्ग और यहाँ पे फिर टा, छोटा ऊ विसर्ग टा, तो छोटा ऊ विसर्ग टा, तो जो विसर्ग होगा वो उस इसी में बदलेगा शा में। तो देखिए यहाँ पे आधा शा में बदल गया, तो ये धनुष टंकार हो गया। ठीक है, इस तरीके से निष्फल, एक शब्द है निष्फल। ठीक है, निष्फल का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नि प्लस फल। क्या हो जाएगा? नि प्लस फल, यानी इसमें छोटी ई प्लस विसर्ग प्लस हा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हा है, छोटी ई आ गया, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है वो सा में बदल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सा लग गया। ठीक है, तो ये हो गया निष्फल। निष्फल का संधि विच्छेद होगा नि प्लस फल, संधि विसर्ग। इसी तरीके से एक शब्द आप लोग कोशिश करिए, शब्द है निष्ठुर। क्या है? निष्ठुर। ठीक है, कोशिश करिए, वैसे इसका होगा नि प्लस ठुर। ठीक है, आप लोग करने की कोशिश करिए और देखिए ये नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी तरीके से दूसरा शब्द है निष्कंटक। क्या है? निष्कंटक। ठीक है, निष्कंटक, इसका भी करिए, हालांकि इसका हो जाएगा नि प्लस कंटक। हाँ, नि प्लस कंटक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए कि ये वाला रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये दो शब्द अपने आप। आगे नियम 5 देखते हैं, विसर्ग का सा हो जाना, यानी विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित कब होता है? यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। बहुत साधारण सा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित हो जाता है, ये इसका नियम कहता है। अभी हमने सा संबंधी नियम पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि मैंने जो है ये बताया था कि सा जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सा में परिवर्तित हो जाता है, ये नियम बताया था। लेकिन एक ऐसा इसका अपवाद शब्द है जो नहीं परिवर्तित होता है, वो जैसे दुख। दुख एक ऐसा शब्द है जिसका संधि विच्छेद होता है दु प्लस ख। ठीक है, ये होता है इसका। तो ये जो है इस नियम का अपवाद है, यानी नियम नंबर 4 का ये अपवाद शब्द है, यानी इसमें वो नियम लागू नहीं होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका एक शब्द है नमस्ते। नमस्ते बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नोट कर लीजिए। नमस्ते, नमस्ते का हो जाएगा नमः धन ते, नमः प्लस ते। तो देखिए विसर्ग यहाँ पे है और यहाँ पे ता है, तो विसर्ग और ता, तो मैंने बोला विसर्ग और ता आएगा तो क्या होगा? विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आधा सा में परिवर्तित हो गया, तो नमस्ते में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग। इसी तरीके से है निस्तेज, दूसरा है निस्तेज, तो क्या हो जाएगा? नि प्लस तेज। तो देखिए विसर्ग प्लस ता, तो विसर्ग प्लस ता, तो सा में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पे देखिए सा में परिवर्तित हो गया।
आगे देखते हैं नियम 6। नियम 6 क्या कहता है? विसर्ग का लोप हो जाना, यानी विसर्ग इसमें क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन दे रखी है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगमन हो जाता है। यानी अगर विसर्ग के बाद छा आ जाए, क्या आ जाए? छा आ जाए, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा और साथ में चा जुड़ जाएगा। ये पहला नियम कहता है। दूसरा कहता है यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, क्योंकि लोप वाले नियम पढ़ रहे हैं, और उससे पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विसर्ग के बाद यदि रा आए तो विसर्ग तो हट जाएगा और जो स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। स्वर दीर्घ होने का मतलब जैसे छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटी होगी तो बड़ी हो जाएगी, छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा। ये नियम 2 कहता है। तीसरा नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा हो तो विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी छोटा और बड़ा विसर्ग से पहले होना चाहिए और बाद में भिन्न स्वर का मतलब है छोटी ई से लेके और तक, यानी इन दोनों को छोड़ दे। अगर इस तरीके का कंडीशन बनता है तो यहाँ पे विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यदि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा हो और विसर्ग के बाद, यहाँ पे थोड़ा गलत है क्या है वो, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। ठीक है, तो ये नियम 1 2 3 हो गए इसके, यानी 3 पॉइंट्स हो गए। नियम 6 है। अब इसका हम जब उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। मैं ये इसकी परिभाषा हटा दे रहा हूँ और नियम ये जो डायग्राम में लिखा हुआ ये नहीं हटाएंगे, और इसी के आधार पे हम कोशिश करते हैं करने की शब्द का संधि विच्छेद। जैसे शब्द है अनुच्छेद, ये पहले भी आ चुका है, देख लीजिएगा। अनुच्छेद, ठीक है, व्यंजन संधि में शायद आया था। अनु अनु प्लस छेद, ठीक है, अनु प्लस छेद। तो देखो विसर्ग के बाद छा आ गया, विसर्ग लगा उसके बाद छा आ गया, तो हमने बताया कि विसर्ग हट जाएगा, यानी ये हट जाएगा और चा ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चा ऐड हो गया, तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। इसी तरीके से शब्द है निरोग। क्या है? निरोग। तो क्या हो जाएगा? नि धन रोग, नि धन रोग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि विसर्ग के बाद यदि रा आए, विसर्ग के बाद रा आए तो क्या होगा? विसर्ग हट जाएगा, यानी विसर्ग इसमें नहीं लगा है, और क्या होगा कि स्वर जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो स्वर दीर्घ होने का मतलब है कि यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी थी तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा निरोग में कौन सी संधि हो जाएगी? अनुच्छेद, सॉरी, विसर्ग संधि। इसी तरीके से अतयोग, 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 तो इसका हो जाएगा अतः धन। तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा, यानी यहाँ पे मात्रा नहीं है तो छोटा होगा, और बाद में ये आ गया, यानी इससे भिन्न स्वर आया तो आ प्लस विसर्ग प्लस ए, तो क्या होगा? कोई केवल विसर्ग हटेगा, बाकी कुछ चीज नहीं हुआ, तो यहाँ से विसर्ग हटेगा और डायरेक्ट ऐसे लिख जाएगा। तो ये हो गया विसर्ग संधि। नियम 7, विसर्ग में परिवर्तन ना होना, यानी ये आखिरी नियम है और इसमें ये कहा गया है कि कहाँ कहाँ पे विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता है, तो वो है यदि विसर्ग से पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। यानी विसर्ग से पहले छोटा आ हो
और फिर विसर्ग हो, फिर का या पा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि एज इट इज वो कॉपी हो जाता है। अपवाद क्या है? नमः और पुरा, दो ऐसे शब्द हैं जिसमें विसर्ग का सा हो जाता है। यानी ये दो ऐसे शब्द हैं, इस नियम के अपवाद हैं कि इसमें अगर ये दो शब्द आएंगे तो विसर्ग जो होगा वो सा में बदलेगा। जैसे प्रातः काल शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रातः काल, तो क्या हो जाएगा? प्रातः प्लस काल, कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसे ही बस खाली बीच में प्लस लगा देना है। अब देखो नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं? देखो कोई मात्रा मतलब कोई मात्रा नहीं, यानी छोटा आ रहा है तो विसर्ग और का, तो देखिए ये कंडीशन बन रही, तो देखिए विसर्ग नहीं हटा, यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्रातः काल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसी तरीके से अंतःपुर, क्या है? अंतःपुर, तो क्या हो जाएगा? अंतः प्लस पुर, कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज कॉपी कर देना है, खाली बीच में प्लस लगाना है। जैसे अधः पतन, क्या है? अधः पतन, तो क्या हो जाएगा? अधः प्लस पतन, बहुत इजी है। अब इसका एक इससे रिलेटेड एक देख लेते हैं कि अपवाद वाले कौन से हैं। तो जैसे लिखा है नमस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसको नोट कर लीजिए, पेपर में आया भी है। नमस्कार, तो क्या हो जाएगा? नमः प्लस कार, नमः प्लस कार। अब देखिए इसमें क्या हुआ, नियम देखते हैं एक बार। इसमें क्या है? छोटा आया प्लस ये आया। देखिए इसमें नियम क्या लगाना है? नमः शब्द ही मिलना है हमको, सिर्फ नमः देखना है, इसमें नियम कुछ नहीं करना। नमः के बाद क्या आ रहा है? का आ रहा है कि नहीं? देखो का आ रहा है, तो नमः के बाद अगर का आए तो क्या होगा? वो सा में बदलेगा। किसमें बदलेगा? विसर्ग जो होगा वो सा में बदलेगा। तो देखिए विसर्ग सा में बदला, तो यहाँ पे गया नमस्कार। इसी तरीके से एक और शब्द देखते हैं, जैसे पुरस्कार, ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं। पुरस्कार, तो क्या हो जाएगा? पूरा प्लस कार, पूरा प्लस कार है पुरस्कार, ठीक है। पूरा प्लस कार, तो हमने देखिए पूरा शब्द मिला, तो पूरा के बाद का आ रहा है, देखिए का आना चाहिए, का या पा आना चाहिए। तो अगर आ लगा है, मतलब इन दोनों शब्द के अलावा अगर का या पा आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों आ रहे हैं तो सा में बदल जाएगा। तो किस में बदलेगा? विसर्ग जो है वो सा में बदलेगा। तो देखिए विसर्ग सा में यहाँ पे परिवर्तित हो गया। तो ये थी विसर्ग संधि। संधि समाप्त हो गई है, यानी स्वर संधि भी पढ़ लिया, व्यंजन संधि भी पढ़ लिया और विसर्ग संधि भी पढ़ लिया है। अब हम अगले टॉपिक किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।